नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, वीरगाथा काल यानी कि वीरगाथा काल और भक्ति काल के बारे में जाना। अब इस वीडियो में उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति मध्यकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रीतिकाल की विशेषता यह है कि इस रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल में है? तो रीतिकाल में। अलंकारों और दोहे का अधिक प्रयोग किस काल में हुआ? वो रीतिकाल में हुआ है। रीतिकाल में हम कुल 7 कवियों के बारे में जानेंगे, जिनमें केशव दास, महाकवि बिहारी लाल, घनानंद, पद्माकर, महाकवि भूषण, भिखारी दास, सेनापति। ठीक, इन 7 के बारे में जानेंगे। अब इनकी एक एक करके स्पेशल क्वालिटी और इनकी रचना के बारे में जान लेते हैं। केशव दास की रचना एक रामचंद्रिका। केशव दास की रचना क्या है? रामचंद्रिका। यहाँ देखो, केशव किसे कहते हैं? कृष्ण। और यहाँ क्या है? राम, यानी कि राम कृष्ण से मैच सा कर रहा है। तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका। और क्या है? छंदमाला। महाकवि भूषण की एक ही रचना है, वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई ये एकमात्र इनकी रचना है जिसमें 719 दोहे हैं। इसीलिए इसमें एक ही रचना में 719 दोहे हैं। ये छोटी सी बातों में बड़ी बात कह देते थे, छोटे कम शब्दों में बड़ी बात कह देते थे, इसलिए इन्हें गागर में सागर के कवि कहा जाता है। ये श्रृंगार रस के कवि हैं। राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे ये महाकवि भूषण। और ये ब्रज भाषा के कवि हैं। इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा। अगले हैं घनानंद। घनानंद मतलब कि घने आनंद में रहना, घनानंद। अगले राइटर हैं घनानंद। घनानंद की रचना है विरह लीला, कृष्णकांड और सुजान सागर। मतलब कि ये से याद रखना, घने आनंद के चक्कर में पड़ोगे तो विरह मिल जाएगी, और कोई ज़्यादा पीट पाट देगा तो सुझा देगा, सुजान और कृष्णकांड। कृष्ण जी हमेशा कैसे रहते थे? घने आनंद में रहते थे। अगले राइटर हैं पद्माकर, जिनकी कोई विशेष रचना नहीं है, पर तुम्हें याद करना है कि ये रीतिकाल के हैं। अगले कवि हैं महाकवि भूषण। महाकवि भूषण, इनकी रचना है शिवा वावनी। ये इनका जन्म कानपुर में हुआ है। इनकी इस रचना को याद रखना, महाकवि भूषण की रचना क्या? शिवा वावनी। ये किसके हैं? ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। अब इनका इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रीतिकाल श्रृंगार रस से संबंधित है। इसमें श्रृंगार रस बहुत उमड़ा राइटरों के मन में, परंतु ये फिर भी उस काल में भी ये कैसे थे? वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे महाकवि भूषण। इनकी एकमात्र जो तुम्हें याद करनी है वो है शिवा वावनी। जन्म कहाँ पे हुआ है इनका? कानपुर में। अगले राइटर हैं भिखारी दास। इनके द्वारा लिखित 7 कृतियाँ प्रमाणित हैं। इनकी कौन कौन सी कृतियाँ ये तुम्हें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है भिखारी दास की, परंतु ये याद रखना है कि ये रीतिकाल के कवि हैं। और सेनापति हैं, जिनकी कृतियाँ कितनी हैं? ऋतु वर्णन, जिनकी एक कृति है जो सबसे प्रमुख रचना है, ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको ये ध्यान रखना। सेनापति जी कौन सी पुस्तक है? ऋतु वर्णन। रीतिकाल का भी काम कंप्लीट हुआ। रीतिकाल में हमने कितने राइटरों के बारे में जाना? एक महाकवि बिहारी लाल, घनानंद, भूषण, महाकवि भूषण, केशव दास, भिखारी दास, प्रभाकर और सेनापति। ये बात ध्यान रखना। बिहारी लाल को गागर का सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। ये भूषण जो है वीरगाथा काल के कवि थे। राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी लाल थे। ये बाकी तुम्हें इससे अतिरिक्त कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कंप्लीट हो गया। अब आपका रह रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो 2 वीडियो में हम विभाजित करेंगे। एक वीडियो में जिसमें आदिकाल के राइटर और उनकी रचना होगी, और एक में जितने भी उन्हें पुरस्कार मिले हैं, जो भी आज तक हिंदी में पुरस्कार मिले हैं, उन्हें याद करने की जिम्मेदारी होगी। तब तक कि आपके लिए एक प्रश्न है, बिहारी सतसाई किसकी पुस्तक है? महाकवि भूषण की, महाकवि बिहारी लाल की, केशव दास की, सेनापति की? उत्तर हमें कमेंट करें, लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल लगी हो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव है वीडियो संबंधित या कोई और नया टॉपिक पढ़ना है तो उसके
विषय में कमेंट में अवश्य लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।